हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। चलिए दिल्ली सल्तनत देखते हैं। क्वेश्चन देखने वाले हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत का पीरियड आपको पता ही होगा शायद 1206 से लेकर 1526। ये डेट आपको याद रखना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड कितना था, तो 1206, इसीलिए थंबनेल में यहाँ पे डाले हुए हैं 1206 से लेकर 1526। 1526 मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, पता है ना आपको। 1526 आपको याद रखना, ठीक है। चलिए JSSC सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। JSSC सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों। यदि हमारे पेड ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़िए जितने जल्दी हो सके तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कराया जा रहा है और बहुत स्पीड तरीका से चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा है। आपको जुड़ने के बाद ऐसा एहसास नहीं होगा गलत जगह जुड़ गए। और हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो फालतू का नहीं है, जो एग्जाम में आते हैं बार बार, ठीक है। पेपर 3 का पूरा तैयारी मात्र 350 रुपये में, ठीक है। और इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला आपको यूट्यूब में, ये बात हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो मिलने का तो कंटेंट बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी चीज़ मिलने वाला है यहाँ से ज़्यादा बेहतर नहीं मिल सकता कहीं भी, ठीक है दोस्तों। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए फिर देखते हैं। और दोस्तों जो पेड ग्रुप में है उन लोग को तो दिल्ली सल्तनत के दिए होमवर्क, आज का तो होमवर्क वही है इन लोग का। लेकिन आज हम लोग क्या, आप लोग को 100 तक PDF तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन 100 के बाद जो करा रहे हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को लगभग 120-130 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का हो जाएगा आपके PDF में। 1 से लेकर 100 नंबर तक मिलने वाला है। और जो अभी हम करवाने जा रहे हैं 101 से मिलने जा रहा है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा पेड ग्रुप वाले खास करके, ये मत सोचिए कि इसका PDF वहाँ पे, हालांकि इसका भी डालेंगे वहाँ पे आपके ग्रुप में, टेलीग्राम में पेड ग्रुप में ये भी डाल देंगे। लेकिन आपका जो होमवर्क में जो आपको सोल्यूशन मिलेगा PDF, आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो करते हैं शुरू दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत 1500 कितना था 1206 से लेके कितना तक 1526, जबकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उस टाइम पर, ठीक है। चलिए इसमें कुछ 5 डायनेस्टी था, पता ही है। 5 डायनेस्टी था, कौन कौन था दोस्तों। पहला कौन था, गुलाम वंश। कौन था, गुलाम वंश। दूसरा कौन था दोस्तों, खिलजी। दूसरा कौन था, खिलजी वंश, ये वैसे बता रहे हैं, खिलजी वंश। तीसरा कौन था, तुगलक डायनेस्टी। कौन सा, तुगलक। चौथा कौन था दोस्तों, सैयद। चौथा सैयद। पांचवा लोधी। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कौन था, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लास्ट में लोधी। ये सीक्वेंस आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए सीक्वेंस याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, देखो गुलाम वंश को क्या बोलते हैं, सलेब डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी का कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, इसका शायद पता होना चाहिए आपको। और तुगलक डायनेस्टी कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था इसका फाउंडर। और बताइए सैयद डायनेस्टी का कौन था, खिजर खान था। कौन था, खिजर खान। और लोधी डायनेस्टी कौन था, बहलोल लोधी। तो आपको याद रखना है, गुलाम वंश का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी का गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद डायनेस्टी का मतलब सैयद वंश का कौन था, खिजर खान था। और लोधी का बहलोल लोधी। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सबसे ज़्यादा राज कौन सा डायनेस्टी ने किया था सबसे लंबा टाइम तक। तो याद रखिएगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक कितने साल तक, लगभग 94 साल तक, ठीक है। 94 ईयर सबसे ज़्यादा टाइम ये किया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है। और सबसे छोटा बोल देगा तो सबसे छोटा खिलजी वंश किया था। कितना, खिलजी वंश कितना, 30 साल किया था लगभग, ठीक है। खिलजी वंश, हालांकि देखा जाए तो गुलाम वंश लगभग कितना 84 साल राज किया था। खिलजी 30, तुगलक 94 और सैयद देखा जाए तो 37 और ये लोधी 75। हो सके आपको सीक्वेंस सजाना दे देगा। सबसे पहले सबसे राज कौन किया था, तो सबसे ज़्यादा राज कौन थे, तुगलक डायनेस्टी किया था। फिर उसके बाद कौन किया था, गुलाम वंश मतलब सलेब डायनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद कौन किया था, लोधी डायनेस्टी किया था। फिर कौन किया था उसके बाद देखिए सैयद, क्या ना ये सैयद डायनेस्टी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी, फिर लास्ट में खिलजी। तो आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा तुगलक और सबसे कम खिलजी, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ईयर पूछेगा 94 साल और ये पूछेगा तो लगभग 30 साल, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप क्वेश्चन करिए। ये बेसिक था, आपको बेसिक जानना जरूरी होता है, ठीक है। हालांकि जब ट्रिक हम इसको बताए थे, गुलाम का जिंदगी को कुत्ते जैसा हो गया। जैसे गुलाम वंश का कौन है, गुलाम का जिंदगी कुत्ते जैसा हो गया। कुत्ते मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी तरह बताए थे शायद क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेकंड में, खिलजी डायनेस्टी का कौन है फाउंडर। तो इसका ट्रिक क्या था, खिल्ली उड़ाएगा तो जला देंगे। क्या बोले, किसी को जब खिल्ली उड़ाएंगे तो जला देंगे, गुस्सा से जला देंगे। तो खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, ऐसे ट्रिक बताए थे पहले हम। खैर जो भी है वो बात की बात है। निम्नलिखित तोमर शासकों में से किसे दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। Who among the following Tomar rulers is credited with founding the city of Delhi? आनंद पाल, वर्जता, रुद्रन और देवराज। बताइए किसे दिया जाता है दोस्तों, बताइए। आनंद पाल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, इसका आंसर राइट पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट। बताइए निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास उसके दरबार में सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक।
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट, याद है कि फिरोज शाह तुगलक, किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक में सबसे ज़्यादा गुलाम थे, संख्या का नंबर, ठीक है। ये बताइए, जब उन्होंने किंगशिप्स प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों को काफ़ी स्वतंत्र थे। किसके लिए सुल्तान बरनी ने यह बयान दिया था? व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत फॉर विच सुल्तान बरानी मेड हिज स्टेटमेंट। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिए किसके लिए दिया था? ये इल्तुतमिश के लिए बोला गया था, ठीक, इल्तुतमिश के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। चौथा बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी? कहाँ का देवगिरी? एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेजन जब किया था देवगिरी में, तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक कफूर, राणा रत्न सिंह। तो याद रखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अटैक किया था उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। कौन था? देवगिरी का रामचंद्र देव। इसका आंसर पहला हो जाएगा। भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखने वाली लड़ाई कौन थी? द बैटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। कौन सा बैटल था बताइए, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, याद रखना, ठीक। पहला नहीं था, सेकेंड था। कब हुआ था? पहला 1191 में हुआ था और दूसरा होता है 1192 में। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको कि जो भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखने वाला लड़ाई कौन था? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। बताइए 1192 में किसके बीच में हुआ था? बताइए। चलिए, दोस्तों, तो याद होना चाहिए। तो किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इसमें से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, जीता कौन था? मोहम्मद गौरी ने। इसी समय से मुस्लिम सत्ता का नींव रखा गया था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद कन्फ्यूज हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल के साथ जुड़िए और देखिए। तैमूर के शासनकाल के दौरान लंगड़ा ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर द लेम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके टाइम पे तैमूर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था दोस्तों? तैमूर, अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ये भी नहीं होगा, फिरोज शाह, तब मोहम्मद शाह तुगलक। किसके टाइम पे? मोहम्मद शाह तुगलक। इसका आंसर डी हो जाएगा। विजयनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? बताइए। नेम द रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच सिटी विजयनगर लोकेटेड? विजयनगर, विजयनगर बताइए। कावेरी, कृष्णा, बैंगंगा, तुंगभद्रा। तो विजयनगर, नेम द रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच सिटी विजयनगर इज लोकेटेड। तो याद रखिएगा कौन सा होगा इसमें? बताइए। इसमें हो जाएगा तुंगभद्रा हो जाएगा, ठीक है, तुंगभद्रा ही होगा ना, शायद देख लीजिएगा, ठीक है, इसका तुंगभद्रा होना चाहिए। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडावल इंडिया? सबको, ये तो सबको बता देगा। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ये तो बता देगा भैया, इसको तो नहीं छोड़िएगा। रजिया सुल्तान, ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए, किन मुस्लिम शासकों की छवि देवी लक्ष्मी की थी? क्वाइंस ऑफ विच मुस्लिम रूलर बीन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, बताइए। क्वाइंस ऑफ, और ऑप्शन देख लेते क्या कर दिया ऑप्शन में। अकबर भी है चौथी सा, ठीक है। तो देवी लक्ष्मी बात करते तो मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद गौरी, देवी लक्ष्मी, मोहम्मद गौरी, ठीक, याद रखना आपको। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड इलियट्स एज द अकबर ऑफ द सल्तनत? बताइए, क्या पूछा? इलियट ने किसे सल्तनत का अकबर कहा था? किसे कहा था? इलियट ने सल्तनत ऑफ द अकबर किसे कहा था? इल्तुतमिश को कहा था, कि बलबन को, कि अलाउद्दीन खिलजी को, कि फिरोज शाह तुगलक को? इलियट ने सल्तनत का अकबर किसे कहा था? ये कहा था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को कहा था। किसे? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। चलिए, बैटल ऑफ तराइन, पहला बैटल कब? 1191 में सेम हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, वही तो हुआ था 1191, 1192। इसमें कौन जीता था दोस्तों? इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत गया था, ठीक है। कौन जीता था इसमें?
इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और सेकंड में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। इसीलिए बोला गया कि मुस्लिम शासन जो स्टार्ट किया गया था वहीं से, सेकंड बैटल ऑफ तरेन से 1192 पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, और जो दूसरा जीता था मोहम्मद गोरी जीता था। चलिए, दिल्ली सल्तनत ने तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक का डायनेस्टी, तुगलक का फाउंडर कौन था दोस्तों? तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक 94 साल तक राज किया था, और इसका डायनेस्टी था गयासुद्दीन तुगलक। अर्थात लास्ट का नाम पूछा है, बताइए लास्ट कौन था इसमें? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? याद रखिएगा, महमूद शाह तुगलक। कौन था? महमूद शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था ये तो फाउंडर था, महमूद शाह तुगलक लास्ट था। ये सी इज द राइट आंसर। द मुस्लिम एडवेंचर हु डिस्ट्रॉय द नालंदा यूनिवर्सिटी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तब मोहम्मद कौन? बख्तियार खिलजी, वही था ना, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम बख्तियार खिलजी, सॉरी मोहम्मद बिन बख्तियार। तो इसका आंसर 113 का क्या होगा बताइए? 113 का सी हो जाएगा। विजित भूमि की देखभाल के लिए मोहम्मद गोरी ने अपने विश्वस्त जनरल को डैश छोड़ दिया था। टू टेक केयर ऑफ द कनकर्ड लैंड्स मोहम्मद गोरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल। किसके पास छोड़ दिया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मालिक कफूर। तो किसके पास छोड़ दिया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। चलिए, पहला सुल्तान जिसने खलीफा ने निवेश को अनुरोध किया और प्राप्त किया? द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर और इन्वेस्टिचर कैलिफ खलीफा। बताइए तो कौन होगा इसका आंसर? इल्तुतमिश की बलबन। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड, खलीफा का जिसने खलीफा ने निवेश का अनुरोध किया और प्राप्त किया। अच्छा, तो इल्तुतमिश होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? इल्तुतमिश हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन होगा इसका। डैश दिल्ली सल्तनत का उद्धार करता था? द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उल रिजाज, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो कौन था? बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? बलबन ही होगा। व्हेन वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगन? अभी बता चुके हैं, 1206 से स्टार्ट हुआ था। कब? 1526। यही नहीं था बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, तो 1206 स्टार्ट हुआ था। चलिए, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर? द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। क्या नाम था इसका? इल्तुतमिश नाम था इसका। विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड एंड आयरन वाला पॉलिसी। एक कई बीपीएससी में कई बार आ चुका है, ठीक है। हो सके जैसे सीजल में क्या पता है क्वेश्चन आ जाए ब्लड एंड आयरन, तो ध्यान रखें। ब्लड एंड आयरन जैसे आएगा क्वेश्चन में तुरंत बलबन मार दीजिएगा। ब्लड बर्बल, ब्लड बीच पे ब्लड, बी पे बलबन। चलिए, द सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? टंका तो इल्तुतमिश। क्या? किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द यादवा रूलर्स? यादव शासकों की राजधानी क्या था? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवागिरी। यादव कैपिटल का रूलर, द यादव शासकों की राजधानी कहाँ था बताइए? वारंगल तो होगा नहीं दोस्तों, ये देवागिरी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? देवागिरी इज द राइट आंसर। कीर्ति स्तंभ बहुत नाम है, क्या नाम है? टावर ऑफ विक्ट्री नाम से जाना जाता है इसको। कीर्ति स्तंभ क्वेश्चन पूछ देगा, टावर ऑफ विक्ट्री मतलब कीर्ति स्तंभ बोलते हैं इसको, ठीक, याद रखिएगा। कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री, कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़। कहाँ पे? चित्तौड़ में। किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, देखिए राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संगा, बप्पा, पता नहीं बप्पा रावल, ये तीनों में बड़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़ में है, और इसको क्या बोलते हैं? विक्ट्री, टावर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है। और राणा कुंभ के द्वारा बनाया था। किसके द्वारा? कीर्ति स्तंभ राणा कुंभ के द्वारा, राणा कुंभा याद रखिए, ठीक है। राणा कुंभा, क्या नाम था इसका? ये
टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। क्या नाम है चित्तौड़ में? टावर ऑफ विक्ट्री। टावर ऑफ विक्ट्री इसको क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। टावर ऑफ विक्ट्री कीर्ति स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़ में है। और कौन बनवाया था ये? राणा कुंभ ने बनवाया था इसको। दिल्ली के जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरई में थे, तो दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुरई वाज। अच्छा, दिल्ली के जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरई में थे। अच्छा, तो खिजर खान, मोहम्मद गौरी, मलिक कफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, द दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुरई। दिल्ली के जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरई में थे, तो इसका मलिक कफूर इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मलिक कफूर इज द राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का उत्पादन खदानों में से कहाँ एक में? द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस। माइंस का नाम पूछ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकोंडा। तो कर्नाटका में, कर्नाटका में होता तो कर्नाटका कहाँ पर है? अब ऑप्शन से देख सकते हैं आप लोग। उड़ीसा, छोटा नागपुर तो होगा नहीं, बीजापुर, तो गोलकोंडा इज द राइट आंसर। क्या है इसका आंसर? गोलकोंडा, कर्नाटका में। ठीक है। हु इज रिगार्डेड द सेकंड अलेक्जेंडर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा अलेक्जेंडर किसे माना जाता था? बताइए, दूसरा अलेक्जेंडर किसे माना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो एक दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और पेड वाले स्टूडेंट चिंता नहीं कीजिए, आप लोग को 1 से लेकर 100 तक आपको PDF में मिलेगा आज। ठीक है, शाम तक मिलेगा आपको। और 25 क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, तो दिल्ली सल्तनत में टॉप का 125 क्वेश्चन हो जाएगा आपको। ठीक है, और अभी तक जो नहीं जुड़े हैं पेड ग्रुप में, तो 8968765101 में जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। जितना मेहनत करा के करवाया जा रहा है पेपर 3 पूरा, सोच सकते हैं पेपर 3 पूरा 350 रुपये में कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर 3 पूरे का बहुत अच्छा से करवाया जा रहा है, देख के मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए वो रिवीजन करा देते हैं। क्या बोले थे आपको? दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देता है आपको। ठीक है, 1206 से कितना? 1526, ये नीचे आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल कितने सल्तनत पूछ जाएगा? दिल्ली सल्तनत 5 किसके सल्तनत? 5, 1 2 3 4, पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा अच्छा से। पहला में कौन था दोस्तों? गुलाम वंश। कौन था? गुलाम। इसको क्या बोलते हैं? सलेब डायनेस्टी। क्या बोलते हैं इसको? सलेब डायनेस्टी बोलते हैं। चलिए, दूसरा कौन था? खिलजी। कौन सा दूसरा? खिलजी। तीसरा कौन था? तीसरा तुगलक। चौथा कौन था? सैयद। पांचवा कौन था? लोधी। ठीक है, शायद पढ़े होंगे तो आप लोग दिमाग में क्लिक कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, सबसे ज़्यादा राज कौन? देखिए, गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो पता ही होगा। खिलजी का कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक किया था। सैयद का खिजर खान किया था। सैयद डायनेस्टी खिजर खान। ठीक है, और लोधी डायनेस्टी कितना किया था? बहलोल लोधी। कौन किया था? बहलोल लोधी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, आपको सीक्वेंस सजाने आना चाहिए। चलिए, दूसरी बात क्वेश्चन और पूछ देगा कि सबसे लंबा समय तक राज किया था तुगलक डायनेस्टी। कितने साल तक राज किया था ये? 94 साल लगभग। ठीक है, दूसरा में कौन किया था? और सबसे कम पूछेगा तो खिलजी कितना किया था? 30 साल। ठीक है, गुलाम वंश कितना किया था? 84 ईयर कम से कम। ठीक है, फिर सैयद कितना किया था? बताइए। सैयद किया था 37, और लोधी जो किया था वो 75 साल किया था। तो आप लोग सजा सकते हैं कैसे? पहले तुगलक, फिर गुलाम वंश मतलब सलेब, गुलाम बोलते हैं इसको सलेब, फिर लोधी, फिर क्या बोलते हैं इसको? सैयद, फिर लास्ट में खिलजी आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगलक याद रखना है और खिलजी याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।